हनुमानगढ़ जंक्शन के पुलकित कॉलेज में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, केमिकल, फिजिकल एंड एनवायरमेंटल साइंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट NCB 2000 विषय पर आयोजित हो रहा है 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन। खबर हनुमानगढ़ से। हनुमानगढ़ जंक्शन के पुलकित कॉलेज में गुरुवार को रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, केमिकल, फिजिकल एंड एनवायरमेंटल साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट NCB 2025 विषय पर आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का आयोजन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग DST राजस्थान के सौजन्य से किया गया। सम्मेलन के मुख्य अतिथि ADM उम्मेदी लाल मीणा रहे, जिन्होंने उद्घाटन स्तर में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार ही सतत विकास की कुंजी है। इन्होंने छात्रों और शोधकर्ताओं को प्रोत्साहित किया कि वे विज्ञान और तकनीकी विज्ञान में अपना योगदान दें। इस सम्मेलन में विशेषज्ञों ने कीटनाशकों के अधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरकता के नुकसान और पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों पर विशेष चर्चा की। वक्ताओं ने बताया कि अत्यधिक कीटनाशक के कारण मृदा प्रदूषण, जल स्रोतों की अशुद्धि और जैव विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। वैज्ञानिकों ने जैविक खेती और पर्यावरण अनुकूल कृषि तकनीक को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। सुनिए सम्मेलन को लेकर विशेषज्ञों ने क्या अपने विचार व्यक्त किए हैं। वो आपको सुनाई नहीं देगी। क्यों? क्योंकि ये जब DDT भरे हुए ग्रेन्स, DDT भरे हुए दाने आपकी चिड़ियाएं खाती हैं, वो उनकी बॉडी में जाके उसके कैल्शियम बनने के प्रोसेस को ख़त्म कर देते हैं और जो अंडा होता है उसका छिलका बिल्कुल पतला हो जाता है और जैसी चिड़िया उस पर बैठती है वो अंडा फूट जाता है। और इस पेस्टिसाइड के अंदर इतनी ताकत है कि ये पूरी की पूरी जनरेशन को ख़त्म कर नहीं करेंगी, ये पूरी की पूरी स्पीशीज ख़त्म कर देंगी इस धरती से। ये इंसिडेंट हुआ था बॉल्ड ईगल, जो अमेरिका का नेशनल बर्ड है। तो उन्होंने यही कहा कि अगर हमने इन कंपाउंड्स का यूज़ नहीं रोका तो आने वाले टाइम पे न चिड़ियाँ रहेंगी और न इंसान रहेगा। सर, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इन पेस्टिसाइड की एक बड़ी खतरनाक चीज़ है, जहाँ ये अप्लाई होते हैं वहाँ नहीं रहते, ये वहाँ से बहुत आगे तक चले जाते हैं। दुनिया में 2 ऐसी जगह, सर मैं ये तो नहीं कहूँगी कि इम्पॉसिबल है, क्योंकि इंसान आज भगवान बन चुका, कुछ भी कर सकता है पर्यावरण के साथ। मारियाना ट्रेंच, अगर आप नीचे जाएँ समुद्र तल पे और उसे 8 किलोमीटर नीचे तक खोदें तो जो कोर अर्थ का आता है उसे हम कहते हैं मारियाना ट्रेंच। और दूसरी चीज़ है माउंट एवरेस्ट, वो आप सब जानते हैं, वहाँ दोनों जगह आज DDT पाया जाता है। तो मैं आप सबसे, अपने किसानों से स्पेशली ये बात कहना चाहूँगी कि पेस्टिसाइड कम से कम यूज़ करें। पंजाब से कैंसर ट्रेन बीकानेर जा रही है, जो पंजाब का हाल है वही हाल हनुमानगढ़ का ना हो। सर, आज पंजाब की लैंड ख़त्म हो चुकी है। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, आज से 6 महीने पहले यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूरोप, इंग्लैंड, इन सब ने हमारे से खाद, खाना, फल, फ्रूट, मसाले लेने बंद कर दिए हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी रिसर्च में ये पाया कि हिंदुस्तान के खाने के अंदर सबसे ज़्यादा पेस्टिसाइड है। उन्होंने अब ये सामान नेपाल, थाईलैंड और श्रीलंका से लेना शुरू कर दिया। तो हम एक विनाश की तरफ जा रहे हैं। ये बहुत हाई टाइम है ये सोचने का कि हनुमानगढ़ को पंजाब नहीं बनाना है। पंजाब में आज लैंड बिल्कुल बैरन हो चुकी है, नॉन फर्टाइल हो चुकी है। पहले 10 किलो यूज़ होता था, आज 20 किलो यूज़ हो रहा है, आने वाले दिन 50 किलो यूज़ होगा फर्टिलाइजर। पेस्टिसाइड जो 5 ppm था, इंसेक्ट रेजिस्टेंस की वजह से 50 ppm हो गया, आने वाले टाइम में 100 ppm हो जाएगा। तो हम जा तो विनाश की तरफ रहे हैं। बहुत ज़रूरत है आज की तारीख में हमें अपने किसानों को एजुकेट करने की, उनको समझाने की और खुद समझने की। एक बहुत अच्छी कहावत के साथ मैं अपनी बात का अंत करूंगी। पैरासेल्सिस कहते हैं, एवरीथिंग इज अ पॉइजन, देयर इज नथिंग विच इज नॉट अ पॉइजन, द राइट डोज डिफरेंशिएट्स द पॉइजन एंड द रेमेडी। हर चीज़ एक विष है। आप नमक से एक इंसान को या जानवर को मार सकते हैं, एक राइट डोज डिसाइड कर लीजिए। तो हम उस डोज से बहुत ऊपर जा चुके हैं। सर, हमने रिसर्च करी अलवर में, बीकानेर में, और मैं बता रही हूँ पीने के पानी के अंदर WHO की परमिसिबल लिमिट से बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड हमें मिल रहा है। तो स्वस्थ रखिए, अपना ध्यान रखिए और फार्मर से रिक्वेस्ट है कम से कम पेस्टिसाइड यूज़ करिए। थैंक यू सो मच। 2 दिवसीय नेशनल
conference on role of biotechnology in agriculture, chemical, physical and environmental sciences for sustainable development जो पुलकित कॉलेज फॉर हायर एजुकेशन तथा डीएसटी के जॉइंट वेंचर में हनुमानगढ़ पुलकित कॉलेज में आयोजित की जा रही है। इसके अंदर जो अभी बर्निंग इश्यूज हैं, पॉल्यूशन से संबंधित हैं, पेस्टिसाइड के इम्पैक्ट से संबंधित हैं, इस पर विस्तृत चर्चा की जाएगी और निश्चित रूप से ही इस एरिया विशेष की जुड़ी हुई बहुत सारी समस्याएं जो अपने देखते हैं पेस्टिसाइड इत्यादि का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता जा रहा है, उनके किस प्रकार के इम्पैक्ट्स आ सकते हैं और बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से किस प्रकार से इन पेस्टिसाइड्स का प्रयोग कम किया जा सकता है, इन विषयों पर अगले 2 दिन में देश भर से पधारे विषय विशेषज्ञ अब चर्चा करेंगे। अभी अभी मेरी टॉक हुई थी, मैंने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इन इंडिया विषय पर बात की थी। आम आदमी को पता नहीं होता खुद वो कितना वेस्ट पैदा कर रहा है, लेकिन अगर अपने देखें तो अगर ये सॉलिड वेस्ट क्रिएट करने की जो अपनी नेचर है, अपने एक बार चीज़ को काम लिया, फेंक दिया या कहीं भी फेंक दिया, जो इकोसिस्टम को बहुत ज़्यादा नुकसान करती है, इसको अगर नहीं रोका गया तो जो 2047 तक हर महीने मतलब हर साल एक हनुमानगढ़ तहसील जितना एरिया अपने को ये वेस्ट मटेरियल डालने के लिए ज़रूरत होगी। तो ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। हर एक नागरिक को जागरूक होकर इसका मिनिमम यूज़ करना चाहिए, चीज़ों को रीयूज़ करें। जो चीज़ें घर के जो वेस्टेज है जो रिसाइकिल कर सकते हैं उनको रिसाइकिल करना चाहिए। पशुओं को खिलाने लायक फ्रूट्स या वेजिटेबल्स के छिलके हैं उनको अलग करना चाहिए और सॉलिड मटेरियल अलग करना चाहिए। इसके अलावा आम आदमी की मैं और एक मैसेज देना चाहूँगा, हर आदमी सोचता है सरकारी काम है वो इस सारे सॉलिड वेस्ट का मैनेजमेंट करेंगे, वो संभव नहीं। अपने हर एक नागरिक को जागरूक होना पड़ेगा। मिनिमम यूज़ के साथ जो डिस्पोज करना है वो भी सेग्रीगेट करके डिस्पोज करना चाहिए और मिनिमम क्वांटिटी में डिस्पोज करना चाहिए ताकि सरकारी मशीनरी भी उसका सही डिस्पोजल या ट्रीटमेंट कर सके। इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देखो मैं सभी को अवेयर करना चाहता हूँ कि जो हम लगातार पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं, इस पेस्टिसाइड का हमारे सॉइल के ऊपर, एग्रीकल्चर में, हमारी हेल्थ के ऊपर बहुत ही बुरा असर हो रहा है। ठीक है, इसके कंपैरिजन अगर मैं बात करूं तो हमारे को बायो पेस्टिसाइड है उनका यूज़ करना चाहिए। बायो पेस्टिसाइड अगर हम यूज़ करते हैं तो उसका ईजीली हम क्या कर सकते हैं, डिग्रेडेशन कर सकते हैं। आज जो पेस्टिसाइड जो यूज़ हो रहा है उस पेस्टिसाइड के अंदर, पेस्टिसाइड से क्या चीज़ है भाई, यील्ड तो बढ़ रही है, उत्पादन क्षमता बढ़ रही है, बट इसके अंदर क्या चीज़ है, इससे बहुत ज़्यादा ऐसी डिजीज़ हो रही है जो बहुत ही कार्सिनोजेनेसिस डिजीज़ है। जैसे कैंसर है, तो कैंसर की अगर बात करें तो कैंसर आज उनके अंदर जो मान लो शराब का सेवन नहीं कर रहे हैं, जो धूम्रपान नहीं कर रहे हैं, उन पर्सन्स को भी कैंसर हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हम अत्यधिक मात्रा के अंदर जो पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं उसी पेस्टिसाइड का ही एक नतीजा है। हमारे को धीरे धीरे ऑर्गेनिक की तरफ आना पड़ेगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग हमारे को इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी। हर पर्सन को, हर फार्मर को ऑर्गेनिक की तरफ जाना पड़ेगा। सर, सबसे पहले तो ये जो कॉन्फ्रेंस है इसके द्वारा हमारे जैसे जो रिसर्चर हैं उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हमें बहुत कुछ जानने को मिलता है। हमारे देश में या हम बोले कि राजस्थान के अंदर ऐसी कॉन्फ्रेंस हर एक कॉलेज में करवानी चाहिए, जिससे हमें ये पता चले कि ऐसे कौन कौन से इशू हैं जो कि केमिकल के कारण या पेस्टिसाइड के कारण आजकल बढ़ते जा रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए इन्वायरमेंटल इशू है, तो इन्वायरमेंटल इशू के बारे में हर किसी को पता है कि कितने ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो उसके कारण क्या हो रहा है कि हमारा इकोसिस्टम भी खराब हो रहा है और इकोसिस्टम के साथ साथ ह्यूमन के अंदर बायोमैग्निफिकेशन की जो कैपेसिटी है, जैसे केमिकल वगैरह स्टोर होना, वो ज़्यादा बढ़ने लगा है। तो वो भी एक तरीके से हमारे अंदर जो आज हम सुनते हैं डिजीज़, कैंसर डिजीज़ इतनी ज़्यादा हो रही है, और आज से पहले देख लीजिए ऐसी डिजीज़ बहुत कम या रेयर सुनने को मिलती थी। तो इसका कहीं ना कहीं रीज़न यही है कि हम जितनी ज़्यादा पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं खाने में। आजकल ऐसा कोई खाना नहीं होगा या सब्जी फ्रूट नहीं होंगे जिसमें पेस्टिसाइड ना हो।
या इंजेक्शन वगैरह लगा के जो पकाते हैं आजकल किसान लोग, तो उसके कारण भी क्या हो रहा है कि डिजीज़ बढ़ती जा रही है, इकोसिस्टम भी खराब होता जा रहा है और जो हमारा ही हेल्थ है वो भी डिक्रीज़ होती जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये स्थिति हमारे लिए नुकसानदायक ही है कि हम इतने ज़्यादा केमिकल का यूज़ कर रहे हैं। तो इसके लिए ये कॉन्फ्रेंस हमें ये बताती है कि कैसे हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके, जैसे बायोटेक्नोलॉजी में अलग अलग एप्लीकेशन है, जैसे कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हो गया, पीसीआर हो गया, जीन क्लोनिंग हो गया, तो इनके थ्रू हम कैसे ऐसी चीज़ों का प्रोडक्शन कर सकते हैं जिसमें हमें केमिकल यूज़ ना करना पड़े। जैसे मान लो कोई भी ऐसी चीज़ है, प्रोडक्शन कम हो रहा है, तो हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का उपयोग करके ऐसी वैरायटी को लॉन्च कर सकते हैं, बना सकते हैं जिनके द्वारा प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। जैसे आपने बीटी कॉटन का नाम सुना है, अब तो बीटी के नाम से और भी बहुत सारी वैरायटी जो है वो डेवलप होना शुरू हो गई है। इसके अलावा जैसे मान लो लाइकोपिन का प्रोडक्शन टोमेटो में होता है, तो आजकल लाइकोपिन जो है वो ऐसी अदर वेजिटेबल या फ्रूट के अंदर ट्रांसफ़र करके भी उसका प्रोडक्शन इंक्रीज़ किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी है जो कहीं ना कहीं एक तरीके से किसानों को फ़ायदा दे रही है, हमारे लिए भी फ़ायदेमंद है क्योंकि हमारी हेल्थ सही हो रही है इससे, और इन्वायरमेंट पे भी इसका इफ़ेक्ट जो है वो कम पड़ता है। तो एनसीबी जो कॉन्फ्रेंस है मैडम ने करवाई है, इसका बहुत बढ़िया रिजल्ट जो है वो बच्चों पे भी पड़ेगा, इसका असर बच्चों पे भी पड़ेगा और हमारे जैसे स्कॉलर के लिए भी ये बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, हमें सीखने को मिलेगा। सर ये जो हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस है, हमारा मेन टॉपिक है रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, केमिकल, फिजिकल एंड एनवायरनमेंट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये जो कॉन्फ्रेंस है ये हमें राज्य सरकार डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा स्पॉन्सर हुई है। इस कॉन्फ्रेंस में जो अलग अलग संस्थान के जो हैं प्रोफेसर वो आए हैं, रिसर्च स्कॉलर और स्टूडेंट। इस कॉन्फ्रेंस का मेन उद्देश्य है हमारा ये है कि जो हमारा मेन एग्रीकल्चर बेल्ट है, जैसे अपने मेन प्रोडक्शन हॉर्टिकल्चर में भी हो रहा है किन्नू वगैरह का, तो उनका प्रोडक्शन को कैसे इंक्रीज किया जाए, इसलिए हमने बायोटेक्नोलॉजी की कई टेक्निक्स ऐसी हैं जिनके द्वारा हम इन प्रोडक्शन को एनहेंस कर सकते हैं, इसलिए हमने बायोटेक का रोल एग्रीकल्चर में रखा। देन हमारा सेकेंड पॉइंट रहा केमिकल में हम ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे अपने पेस्टिसाइड बहुत ज़्यादा अपने एग्रीकल्चर में यूज कर रहे हैं और पेस्टिसाइड के कारण कई बीमारियां जो हो रही हैं वो हमारी ह्यूमन हेल्थ के लिए सही नहीं है। देन हमने इसमें एक पॉइंट रखा फिजिकल का, जैसे ह्यूमन में कई डिजीज हो रही हैं तो उनको डायग्नोस करने के लिए एक्सरेज रेस वगैरह यूज कर रहे हैं और इन रेस का क्या है काफ़ी कार्सिनोजेनिक इफेक्ट रहता है बॉडी पर, तो इनका किस तरह से जो है इस्तेमाल कम करना चाहिए और इन डिजीज से कैसे हमें फाइट करना चाहिए इसके बारे में भी चर्चा की जाएगी। देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट रहा इसमें एनवायरमेंट पोल्यूशन का। आज हम देखें हमारे जो इंडिया में या वर्ल्ड की भी बात करें मेजर प्रॉब्लम ही पोल्यूशन है और पोल्यूशन के कारण हमारा पूरा इकोसिस्टम खराब हो रहा है, हमारे अंदर डिजीज आ रही हैं, तो हम इस पोल्यूशन की प्रॉब्लम के बारे में भी चर्चा करेंगे और ये एक प्लेटफॉर्म है जो हम डीएसटी के द्वारा हमें मिला है। हम डीएसटी का धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने हमें सपोर्ट किया इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में। और इस प्लेटफॉर्म पे जो अलग अलग तरह से जगह से लोग आए हैं जो हमारे अच्छे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने जैसे हमारे डॉक्टर रमेश जी बलाला जी हैं ARS के, उन्होंने भी इसके बारे में काफ़ी अच्छा अपने आइडियाज़ दिए। राजा राम चोइल सर हैं, डॉक्टर शगानी सर और डॉक्टर ममता मैम। इस तरह से हमारा ये प्रोग्राम कल भी रहेगा जिसमें अलग अलग तरह जगह के एसोसिएट प्रोफेसर अपने व्यूज़ देंगे, आइडियाज़ देंगे और इस कॉन्फ्रेंस को सक्सेसफुल करने में हमारी हेल्प करेंगे और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छी नॉलेज मिलेगी। थैंक यू सो मच।